गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक और थ्योरम पर डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम है यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। आपके पास प्रूफ ये गिवन है। लेट F1 F2 F3 F4 Fn, these are finite number of closed set. These are finite number of closed sets. ये क्लोज सेट हैं, लेकिन पता आपको फाइनाइट का मतलब है गिनती के हैं। या तो 10 सेट हैं, या 20 सेट हैं, या 100 सेट हैं। इतने सेट हैं जिनकी गिनती हम गिन सकते हैं। ये है फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। ये सारे क्लोज्ड हैं। ये क्लोज्ड है, ये गिवन है। हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट इनकी जो यूनियन होगी वो प्रूव दैट हमने प्रूव करना है कि इन सेट की यूनियन कर दें, यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स लैम्डा फ्रॉम 1 to n तक है। दिस यूनियन सेट इज क्लोज्ड। हमने इस सेट को क्लोज सेट दिखाना है, क्लोज सेट। हमने इस सेट को क्लोज प्रूव करना है। तो इस सेट को क्लोज प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है ये सारे क्लोज हैं। हमें पता है कि इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन पक्का होगा। कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। हम कह सकते हैं कि ये क्लोज सेट थे। सो F1 कॉम्प्लीमेंट, F2 कॉम्प्लीमेंट, F3 कॉम्प्लीमेंट, Fn कॉम्प्लीमेंट, these are open sets। ये ओपन सेट्स होंगे। अब हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है यूनियन क्लोज सेट की। क्लोज सेट कितने हैं? 1 से लेकर n तक है। ये एक सेट है, इसको हमने क्या प्रूव करना है? इसको हमने क्लोज प्रूव करना है। तो इसको क्लोज प्रूव करने के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। यदि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ जाएगा तो ये भी क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो जाएगा यदि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया। इसका मतलब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन लॉ बोलता है कि यूनियन कॉम्प्लीमेंट करने पर यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज करना पड़ेगा। F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 इंटरसेक्शन Fn, और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा F1 का कॉम्प्लीमेंट, F2 का कॉम्प्लीमेंट, F3 का कॉम्प्लीमेंट, Fn का कॉम्प्लीमेंट। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ F लैम्डा कॉम्प्लीमेंट लैम्डा फ्रॉम 1 to n। अब हमें पता है कि ये क्लोज था, लेकिन अब ये ओपन पड़ गया क्योंकि F कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, F2 कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, F3 कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ये सारे ओपन सेट हैं। ये सभी ओपन सेट है। ओपन सेट का इंटरसेक्शन, ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन होगा। ये ओपन सेट होगा बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ open sets is
ओपन सेट। ये ओपन है, ओपन है, ओपन है, ओपन है। ओपन सेट की इंटरसेक्शन भी ओपन होती है यदि वो फाइनाइट नंबर में है तो। फाइनाइट नंबर में तो ओपन है। इसका मतलब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट किया, जो आंसर आया वो ओपन सेट आया। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इस सेट को बोलते हैं दिस इज क्लोज सेट। इसलिए हम कह सकते हैं, हमें पता लग गया कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया, सो दिस सेट इज क्लोज्ड। F lambda from 1 to n is closed set। ये क्लोज सेट बन गया बेटा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो उसको बोलेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन था, इसलिए दिस सेट इज क्लोज सेट। ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट का मतलब है ए रियल नंबर p is said to be limit point of और या तो लिमिट पॉइंट कहेंगे। लिमिट पॉइंट का दूसरा नाम है बेटा एक्यूमुलेशन पॉइंट। एक रियल नंबर p को लिमिट पॉइंट कहेंगे या एक्यूमुलेशन पॉइंट कहेंगे। किसका? पॉइंट ऑफ सेट S। सेट S हो सकता है, सेट A हो सकता है, सेट B हो सकता है, लेकिन जो भी सेट हो वो सबसेट होना चाहिए रियल नंबर। रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। एक P एक रियल नंबर है, उसको हम किसी सेट का लिमिट पॉइंट कहेंगे इफ। कब कहेंगे? इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P contains at least one point of S except या different from P। P से अलग S के पास हर नेबरहुड P के ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए। मान लिया जाए P का नेबरहुड एक इंटरवल है, तो इस इंटरवल के बहुत सारे पॉइंट S के पास होने चाहिए। तब कहेंगे P इज लिमिट पॉइंट। एक पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलते हैं। एक पॉइंट P है, पॉइंट का मतलब रियल नंबर, एक एलिमेंट, एक रियल नंबर है P, उसको लिमिट पॉइंट कहेंगे किसी सेट S का। वो सेट होना चाहिए सबसेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर का लिमिट पॉइंट कहेंगे इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, जो P था, जो रियल नंबर था, उसका हर एक नेबरहुड कंटेन करता हो एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ सेट S। सेट S का कम से कम एक पॉइंट तो हो, उसके पास ज्यादा भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट भी हो सकते हैं हर एक नेबरहुड के पास S के पॉइंट। जो S था सेट के बहुत सारे पॉइंट हर एक नेबरहुड के पास होने
चाहिए, पी के हर एक नेबर के पास होने चाहिए, तब कहेंगे पी इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस, और वो जो पॉइंट्स हो डिफरेंट फ्रॉम पी, पी से डिफरेंट हो। इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। दूसरी डेफिनेशन है कि ए रियल नंबर P is limit point of set S सबसेट ऑफ R। सेट S का लिमिट पॉइंट होगा एक रियल नंबर इफ फॉर every epsilon greater than 0, for every each epsilon greater than 0, such that for every हर एक epsilon के लिए P का नेबरहुड हो P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन, और ये जो नेबरहुड है P का, ये जो ओपन इंटरवल है इसका इंटरसेक्शन S के साथ करें और बेशक P एलिमेंट को हटा दें, बेशक P एलिमेंट को हटा भी दें इस इंटरसेक्शन में, ये ओपन इंटरवल है, इस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन S के साथ करें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करने के बाद P बेशक उस इंटरसेक्शन में से हटा दें तो भी हमारे पास जो आंसर आए वो 5 नहीं बनना चाहिए, नॉट 5। ये इंटरसेक्शन नॉट एम्प्टी, इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी, वो उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होने चाहिए, तब कहेंगे P इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S। P is limit point, P is limit point कहें या फिर एक्यूमुलेशन पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, या तो लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं यहां पर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है एवरी पॉइंट ऑफ दिस इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस, every real number is limit point of Q। Q का हर एक रियल नंबर लिमिट पॉइंट है। कैसे? लेट कोई भी रियल नंबर लिया हमने, जैसे ले लिया 3.5, 3.5 एक रियल नंबर है, 3.5 रियल नंबर है। 3.5 बिलोंग करेगा 3.5 माइनस एप्सिलॉन, 3.5 प्लस एप्सिलॉन, और इन सब का इंटरसेक्शन सेट के साथ, सेट है Q। बेशक 3.5 हटा भी दें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 के बराबर नहीं होगा, 5 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है इसके बहुत सारे एलिमेंट इसके साथ मिलेंगे,
इसके पास इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर हैं, इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर हैं जो Q के पास भी हैं। इसके पास बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर हैं जो Q के पास भी होते हैं, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा, एम्प्टी नहीं आएगा। इसलिए एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट ऑफ Q। सो 3.5 इज लिमिट पॉइंट ऑफ Q का 3.5 लिमिट पॉइंट, Q का 3.5 लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। Let 2 is natural number, 2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। अब क्या 2 नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट हो सकता है? तो 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 माइनस एप्सिलॉन का मतलब है एप्सिलॉन इक्वल टू 0.1, 2 माइनस एप्सिलॉन का मतलब है 0.9, 2 प्लस एप्सिलॉन का मतलब है 2.1। ये आपके पास एक इंटरवल बन गया। इस इंटरवल का इंटरसेक्शन n के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 2। n में और इसमें क्या मिलता है? इसके पास 2 है, n के पास भी 2, लेकिन इन दोनों में जो मिला उसको हमने उस एलिमेंट 2 को हटा दिया, क्योंकि जो पॉइंट है उसको हटाना पड़ता है, पॉइंट को हटाना पड़ता है। अब इन दोनों की जो इंटरसेक्शन आई वो 5 के इक्वल है, एम्प्टी है। इन दोनों में कुछ भी नहीं मिलता, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, केवल एक एलिमेंट कॉमन था 2। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इन दोनों में केवल 2 मिलता है। और 2 को हमें हटाना पड़ता है, जो पॉइंट है जिसको हमने लिमिट पॉइंट बताना है उसको हटाना पड़ता है। हटाने के बाद अब इन दोनों में कुछ भी नहीं है, अब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता। इन दोनों की इंटरसेक्शन 5 है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट डिफरेंट टू, 2 से अलग कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो एनी पॉइंट, एनी रियल नंबर, एनी नेचुरल नंबर is not limit point of natural। नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है बेटा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का आपके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं। सेट ऑफ इंटीजर z, कोई भी पॉइंट ले हम, जैसे 0 बिलोंग करता है z में, क्या 0 इंटीजर्स के सेट की लिमिट पॉइंट बन सकती है? तो फॉर्मूला है 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 में से एप्सिलॉन घटाएंगे
0.2, 0 में एप्सिलॉन जोड़ेंगे 0.2, एप्सिलॉन इक्वल टू 0.2। इसमें इसको ऐड भी करना है, इसमें इसको घटाना भी है, इससे 0 बिलोंग भी करती है। इसका इंटरसेक्शन z के साथ, इसका इंटरसेक्शन z के साथ किया और 0 को हटा दिया उस इंटरसेक्शन में से, उस इंटरसेक्शन में से 0 घटा दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है? ओनली 0 इसके पास 0, इसके पास 0, इसके पास तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसके पास तो इनफाइनाइट एलिमेंट है। क्या इन दोनों में कॉमन है कुछ? 0 इज कॉमन, ओनली 1 पॉइंट इज कॉमन, ओनली 1 पॉइंट इज कॉमन। तो ये सारा इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 मिला, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 मिला मुझे, क्योंकि नो कॉमन एलिमेंट, no common elements different from 0 को छोड़कर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो z इज नॉट, सो एनी रियल नंबर इज, सो एनी real number is not, any real number is not limit point, any real number is not limit point of z. So any real number is not limit point of z. z का कोई भी रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है। कोई भी रियल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं है। थैंक यू बच्चों।